गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अभी तक हमने वर्गमूल किन किन विधियों से निकाला जाता है, वर्ग क्या होता है, ये सीखा है। अब कुछ ऐसी संख्याएं, या हम ये कहें कि इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें या भाग करें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसमें क्या जोड़ें, क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएं, और उन पूर्ण वर्ग संख्याओं के फिर वर्गमूल क्या होंगे। इससे संबंधित कुछ सवाल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, और कोशिश ये रहेगी मेरी पूरी कि आप अच्छे से समझ जाएं। मैंने क्वेश्चन लिख रखा, ये देखिए। क्वेश्चन 1 है, सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। प्राप्त भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या देना है आपको, भाग। छोटी से छोटी संख्या का भाग देना। तो भाग देने के लिए और गुणा करने के लिए हमारे पास जो संख्या है 9408, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं की सहायता से किए जाएंगे। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक बार फिर देखिए, 9408 के अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग दोगे तो 4704 में जाएगा। फिर 2 का भाग दोगे इसमें तो हो जाएगा 2352। फिर 2 का फिर भाग दोगे आप इसमें तो फिर जाएगा 1176। फिर 2 का फिर भाग दोगे इसमें तो ये जाएगा 588। फिर 2 का भाग 588 में दोगे तो ये जाएगा 294। फिर 2 का भाग 294 में दोगे तो ये आएगा 147। और फिर 2 का भाग अब जाएगा ही नहीं, तो अब हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग इसमें देंगे तो 49 बार जाएगा। और फिर 49 में भी 3 का नहीं जाएगा तो 7 का लगाएंगे। 7 का भाग 49 में 7 बार जाएगा, और 7 का 7 में 1 बार। इस तरह हमने 9408 के अभाज्य गुणनखंड किए। 9408 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार है 2? यहाँ देखें, 1 2 3 4 5 6 गुणा 2। और फिर इसके बाद है गुणा 3 और गुणा 7 और गुणा 7। यहाँ हमने गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसमें जोड़े देखेंगे, इस 2 का इस 2 के साथ बन गया, इस 2 का इस 2 के साथ बन गया, इस 2 का इस 2 के साथ बन गया, और इसका इसके साथ बन गया। खाली कौन रह गया? 3। एक 3 रह गया जिसका जोड़ा तैयार नहीं हुआ। और पूर्ण वर्ग संख्याओं में सभी संख्याओं के जोड़े तैयार होते हैं। तो हमारे इस अभाज्य गुणनखंड में 3 का जोड़ा तैयार नहीं है। तो फिर हम 9408 में कितने का भाग लगाएंगे? 3 का, जिससे यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यह भाषा में लिखेंगे
9408 में 3 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 9408 में जब आप 3 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 408, मैंने लिख दिया 9048, 408। 9408 में जब 3 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 3136। अब 3136 के अभाज्य गुणनखंड तो करने की आवश्यकता नहीं है, अभाज्य गुणन ये हो रहे हैं। इस 3 को छोड़ दीजिए, शेष अभाज्य गुणनखंड इसी के ही हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 6 बार हो गया 2, 1 2 3 4 5 6 और 7 गुणा 7। इसका ये जोड़ा बन गया, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, इसके साथ तो 3136 का वर्गमूल इस जोड़े में से 1 2, इसमें से 2, इसमें से 2 और इसमें से 7। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। तो 3156 का वर्गमूल, 3136 का वर्गमूल क्या आया? 56। तो इस तरह ये तो मैंने भाग से समझाया कि क्या भाग दिया जाए। अब आप पूछ सकते हो, ये सवाल ऐसे भी हो सकता था, क्या किसका गुणा किया जाए, किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। बिल्कुल जैसे इसमें भाग दिया है, जिसका जोड़ा आपको नहीं था, आपके पास नहीं था, उसका भाग दिया, और गुणा करने में जिसका जोड़ा नहीं है उसी संख्या का 9408 में क्या कर दें? गुणा कर दें, तो गुणा के तरीके से हल हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखें कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 6, 9 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है उस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, 9 का भी पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए और 15 का भी पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो ये तो तय है कि वो संख्या इससे बड़ी होगी, तो इसलिए हम इन संख्याओं का लय से ज्ञात कर लेंगे, और लय से भी इसी तरीके से याद करेंगे। 6, 9 और 15, सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे। 6 में तो चला जाता है 3 बार, 9 में नहीं जाएगा, जिसमें नहीं जाता उसे ऐसे की ऐसे उतार देंगे। अब 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 में चला जाएगा 1 बार, 9 में चला जाएगा 3 बार, इसमें चला जाएगा 5 बार। फिर 3 का देंगे, इसमें जाएगा नहीं, इसमें 1 बार, इसमें जाएगा नहीं। फिर 5 का दे देंगे, 5 में इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें। इस तरह से हमने ये लय से ज्ञात कर लिया 6, 9 और 15 का। 6, 9 और 15 का लय से क्या आया? लय से का लघुत्तम समापवर्त है ये, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये करोगे 3 पंजे 15, 15 दी 45 और 45 दूनी 90। 90 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भाग चला जाएगा, 9 का चला जाएगा और 15 का चला जाएगा। लेकिन अगर हम प्रश्न को दोबारा पढ़ें तो उसने पूछा है सबसे छोटी वर्ग संख्या। क्या पूछे उसने प्रश्न में? सबसे छोटी वर्ग संख्या, जबकि 90 वर्ग संख्या नहीं है।
अगर हम यहाँ देखें, अगर वर्ग संख्या बनानी है तो यहाँ जोड़े बन जाने चाहिए थे। इसका जोड़ा तो है 2 और 5 का जोड़ा नहीं है, तो फिर क्या करें, तो 90 में पहले 2 का गुणा करें और फिर 5 का गुणा करें। 2 का गुणा करने पर 2 का जोड़ा बन जाएगा और 5 का गुणा करने पर 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। इस तरह सारी संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 90 में 2 व 5 का गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं 2 व 5 का गुणा, कि 3 का जोड़ा तो है, 2 का जोड़ा, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 5 का भी कर देंगे तो 5 का जोड़ा बन जाएगा और इस तरह हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो 90 गुणा 2 गुणा 5 यानी कि ये हो जाएगा 900। 900 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6, 9 व 15 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरह हम इस काम करेंगे। तो ये गुणा करने का आपको समझ में आ गया। इसमें तो मैंने भाग का समझाया था, इसमें दूसरा टॉपिक लेते हुए मैंने आपको गुणा का भी समझा दिया कि जिसके जोड़े नहीं हैं उसका हमें गुणा करना होगा। तो 2 का जोड़ा नहीं था तो 2 का गुणा किया, 5 का जोड़ा नहीं था तो 5 का जोड़ा किया। तो इस तरह हम छोटी से छोटी संख्या निकाल सकते हैं जिनका गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में परिवर्तित हो जाए। अगले वीडियो में क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, उसे अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।